हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं दोस्तों अभी की जो सबसे लेटेस्ट बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महबूबा मुफ्ती को बीजेपी घेरते हुए नजर आ रही है दोस्तों, और दिल्ली पुलिस में शिकायत कर दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान और भारत चाइना विवाद को लेकर बड़ी खबरें आ रही है, अमेरिका से जुड़ी खबर आ रही है, हर तरह की खबरें हैं दोस्तों। तो बताएंगे एक एक बड़ी खबर आपको, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर कदम का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए हमेशा की तरह लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि झंडे को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान पर मचा बवाल। बीजेपी ने उपराज्यपाल से की ये बड़ी मांग। बता दें पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक उनके हाथ में जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं आ जाता, तब तक कोई दूसरा झंडा नहीं उठा सकती है। इसके बाद पूरे देश में बवाल ही मच गया दोस्तों, और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद बीजेपी ने पूरे देश में उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान चले जाने की सलाह देते हुए कहा है कि दुनिया की कोई ताकत अब जम्मू में अलग झंडा नहीं लगवा सकती, ना ही लगा सकती। वही विश्व हिंदू परिषद ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग करते हुए कहा कि अब नए जम्मू कश्मीर में उनके पुनर्वास की कोई जगह ही नहीं बची है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जम्मू कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अनुरोध करता हूं कि वो महबूबा मुफ्ती की देशद्रोही टिप्पणी का संज्ञान ले और उनके ऊपर राजद्रोह का केस चलाएं, उन्हें सलाखों के पीछे फिर से डाल दें। उन्होंने कहा, हम अपने ध्वज, देश के और मातृभूमि के लिए अपने खून की हर बूंद का बलिदान करेंगे। जम्मू कश्मीर हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, इसलिए वहाँ केवल एक ही झंडा फहराया जाएगा और वो है तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज। जी हाँ दोस्तों, और जम्मू कश्मीर भारत का है, हम ये तक नहीं कह सकते, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा, और भारत से इस जम्मू कश्मीर को कोई हमसे अलग नहीं कर सकता है। महबूबा मुफ्ती हो या कोई भी इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान क्यों ना हो। ऐसे में दोस्तों भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना के बात का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों, और अगर मानते हैं कि जम्मू कश्मीर सिर्फ भारत का है और वहाँ झंडा फहराया जाएगा, वो भी तिरंगा झंडा, तो दोस्तों आप भी कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखकर बताइएगा कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ तिरंगा ही लहराएगा। अब चलते हैं और बड़ी खबर की और दोस्तों, जहां आपको बता दें कि तुर्की ने किया रूसी S-400 का टेस्ट। भड़के अमेरिका ने रेचप तैयप एर्दोगान को दी गंभीर चेतावनी। जी हां दोस्तों, रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर अमेरिका और तुर्की के बीच विवाद गंभीर रूप लेता जा रहा है। तुर्की के S-400 सिस्टम के इस्तेमाल को स्वीकार करने के बाद अमेरिका बुरी तरह से भड़क गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने तुर्की को चेतावनी दी है कि उसे वॉशिंगटन के साथ रिश्तों में गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका ने तुर्की के परीक्षण की कड़ी निंदा की है दोस्तों। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जोनाथन रथहोफमैन ने एक बयान जारी करके कहा कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय तुर्की के 16 अक्टूबर को किए गए S-400 सिस्टम के परीक्षण की कड़ी निंदा करता है। इस परीक्षण को तुर्की के राष्ट्रपति ने खुद स्वीकार किया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि हम तुर्की के S-400 सिस्टम के परीक्षण पर आपत्ति जताते हैं, जिससे हमारे सुरक्षा संबंधों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। एक और खबर की माने तो FATF की बैठक में पाकिस्तान की फजीहत, क्योंकि केवल तुर्की देश ने ही की ग्रे लिस्ट से निकालने की वकालत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बड़ी ही अच्छी खबर आ रही है। बता दें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। जैसा कि हमने आपको पहले खबर में बताया था, इमरान खान को FATF की ग्रे लिस्ट से मुक्ति नहीं मिलने को लेकर तो झटका लगा ही है दोस्तों, लेकिन साथ में फजीहत इस बात को लेकर भी हुई है कि 39 सदस्य देशों में से केवल तुर्की ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने की वकालत की है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच बेहतर
समीकरण के पीछे असल में नए कट्टर इस्लामिक धुरी के विकास का प्रयास है, जो इस्लामिक दुनिया में सऊदी अरब से नेतृत्वकारी स्थान लेना चाहता है। रेसेप तैयब एर्दोगन के नेतृत्व में तुर्की तुर्क साम्राज्य की विरासत को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों ऐसे में बता दें कि पाकिस्तान के साथ इस ग्रे लिस्ट से निकलवाने के लिए सिर्फ एक ही देश खड़ा था दोस्तों, वो भी तुर्की। उसके अलावा कोई भी पाकिस्तान के साथ नहीं था। ये बड़ी अच्छी बात है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है इसको लेकर जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान सबसे गया गुजरा कंट्री है और वो पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान है, तो कमेंट सेक्शन में आतंकिस्तान एक दिन जरूर डूबेगा लिखकर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग लिखते हैं। एक और खबर की माने दोस्तों तो भारतीय सीमा में घुसा पाकिस्तानी क्वाड कॉप्टर, सेना ने मार गिराया। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में आज पाकिस्तान का एक स्क्वाड कॉप्टर घुस आया जिसे भारतीय सेना ने सफलता पूर्वक मार गिराया। जानकारी के अनुसार ये क्वाड कॉप्टर एलओसी से अंदर घुस आया था दोस्तों और भारतीय सीमा में मंडरा रहा था। जब सेना को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने सुबह 8 बजे इसे मार गिराया। इस क्वाड कॉप्टर को चीनी कंपनी ने बनाया था और DJI Mavic 2 Pro मॉडल का था। बीते कुछ समय से हथियारों की सप्लाई के लिए पाकिस्तान ऐसे क्वाड कॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना भी अक्सर ही उनके इन मंसूबों को नाकाम करती रहती है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना वो सेना है जो हथियारों से कम और अपने शौर्य और धैर्य से ज्यादा लड़ती है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में भारतीय सेना की जय हो, भारतीय सेना अमर रहे लिखकर आशीर्वाद जरूर दीजिएगा दोस्तों अपने भारतीय सेना को। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि बदल रहा है नेपाल का भारत विरोधी रवैया। पुराने नक्शे के साथ दी विजयादशमी की बधाई। जी हाँ दोस्तों, विजयादशमी को लेकर भारत में जितनी धूमधाम रहती है कमोबेश नेपाल में भी वही हालात रहते हैं। यानी नेपाल में विजयादशमी को लेकर काफी उत्साह रहता है। इसी वजह से कई भारतीय नेपाल में विजयादशमी सेलिब्रेशन देखने पहुंचते हैं। इस बार की विजयादशमी भारत नेपाल के रिश्तों को लेकर बेहद खास नजर आ रही है। अब तक लिपुलेख, काला पानी एवं लिम्पियाधुरा को अपनी सीमा का हिस्सा बताने वाले नेपाल के सुर बदलते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। 23 अक्टूबर को नेपाली प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने समस्त नेपाल वासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं भेजी हैं। लेकिन दोस्तों खास बात यह है कि इस शुभकामना में जिस नक्शे को दिखाया गया है वो पुराना नक्शा है, जिसमें नेपाल लिपुलेख, काला पानी एवं लिम्पियाधुरा क्षेत्र पर अपना दावा पेश नहीं कर रहा है। ऐसे में दोस्तों नेपाल को पता लग गया है कि भारत के साथ अगर दोस्ती नहीं बना के रखी या भारत के साथ रिश्ते मजबूत नहीं रखे तो चाइना नेपाल का अस्तित्व ही मिटा देगा। ऐसे में दोस्तों देर आए दुरुस्त वाली यहाँ पर बात होती हुई नजर आ रही है नेपाल के साथ। ऐसे में कांग्रेचुलेशन जरूर कर दीजिएगा दोस्तों वापस लौटे हुए इस नेपाल के लिए। दोस्तों एक और खबर की माने तो चीन को चुनौती दे रहा है क्वाड कोई गठबंधन नहीं बल्कि नियम आधारित व्यवस्था वाला एक समूह है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बयान अमेरिका की तरफ से आया है। बता दें ऐसा क्यों कहा उन्होंने। अमेरिका ने कहा है कि 4 देशों का समूह जिसको क्वाड गठबंधन का नाम दिया गया है, ये गठबंधन नहीं बल्कि वैसे देशों का समूह है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था को मजबूत बनाने के इच्छुक है। इस समूह में जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए लंबे समय से लंबित इस प्रस्ताव को 2017 में चारों देशों के अमलीजामा पहनाया था। भारत और अमेरिका के बीच अगले सप्ताह मंत्री स्तरीय 2+2 बैठक से पहले एक वरिष्ठ अधिकारी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि क्वाड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसे गठबंधन बनाता है, ये बल्कि एक ऐसा गठबंधन है जिसमें ये चारों देश ये मानते हैं कि चीजें नियम और कानून से चलनी चाहिए और हर नियम को सबको फॉलो करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि क्वाड का मतलब यही है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर तनिक भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व
व्हाट्सएप, फेसबुक पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स